श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 16वां अध्याय। भगवान की विभूतियों का वर्णन। जिसमें 20 श्लोक तक हम लोग पाठ कर चुके हैं। तो आज आगे का ही पाठ करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उद्धव जी ने जो प्रश्न किया था और भगवान जी उत्तर दे रहे हैं। विभूतियों के बारे में ही प्रश्न किया था और विभूतियों के ही उपलक्ष्य में सारा उपदेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय। हिमालय जो है तो दुर्गम स्थान है। वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जो अन्न है उसमें जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदवेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, मैंने कार्तिक। वेदवेत्ताओं में बृहस्पति। वेदों को जानने में जो श्रेष्ठ हैं वो है बृहस्पति, देवताओं के गुरु। और पुरोहितों में सबसे पहला ये कहा, अर्थात ब्राह्मण। पुरोहितों में वशिष्ठ, कि तो भगवान के पुरोहित बने। समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। सन्मार्ग दिखाने वालों में सन्मार्ग दिखाने वालों में मैं ब्रह्मा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा।
मैंने सन्मार्ग का रास्ता दिखाने वाले ब्रह्मा जी हैं। देखिए ना, वेद किसने दिए हमको? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पढ़ाया और फिर उसके बाद वशिष्ठ जी ने सबको पढ़ाया। इसका अर्थ ब्रह्मा जी ने औरों को भी तो पढ़ाया होगा। मनु महाराज जी जो है, मनुस्मृति अवश्य पढ़नी चाहिए। कुछ चित्त में इधर उधर लोगों से सुन के उसके प्रति अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मनु महाराज को, मनु महाराज जो हैं वो ब्रह्मा की संतान है। तो सन्मार्ग, वेद के अनुसार सन्मार्ग होता है और वेद के अनुसार ही हमारा जो अध्यात्म जगत चलता है। सृष्टि भी उससे उत्पन्न होती है, सब कुछ वेद के अनुसार होता है। मैं निवास, अच्छा, ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं गुरु रूप में, मैंने सन्मार्ग प्रवर्तकों में, सन्मार्ग को दिखाने वाले। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, पंच महायज्ञ तो करते ही हैं तो, और यदि ब्रह्म यज्ञ किया जाए माने स्वाध्याय यज्ञ, भगवान कहते स्वाध्याय यज्ञ मैं हूं। पठन पाठन करना, भजन करना, यही यज्ञ है। व्रतों में अहिंसा व्रत, किसने व्रत लिया? मैं किसी को भी न वाणी से न कर्म से न भाव से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, ये व्रत है। ऐसा व्रत लिया तो अहिंसा सबसे उत्तम व्रत है। और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, भगवान कहते मैं हूं। अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। तो देखिए, हम वायु की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी पूजा करते हैं, सूर्य की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं। वाणी तो ये पूजा ही हो रही है, जो वाणी के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये पूजा है। तो गुरु की वाणी की तो हम आदर करते हैं, जो उनको ग्रहण करते हैं, उनके शब्दों को। और हमारा जो उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, ये गुरु की ही पूजा है, माने वाणी की पूजा है। एवं आत्मा हूं, वो तो आप जानते ही, भगवान ही है आत्मा। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। मनोनिरोध करना, कौन सी समाधि? मनोनिरोध रूप, मन जहां से चलता नहीं इधर उधर, स्थिर हो जाता है। विजय के इच्छुकों में, विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र बल हूं।
मंत्र को यहाँ उन्होंने है नीति। नीति मैंने किस ढंग से चाहिए। ढंग, नीति एक प्रकार से ढंग ही होता है ना। तो मंत्र हूँ विजय के इच्छुकों में रहने वाला, में जो नीति बनाई जाती है युद्ध के लिए, मैं नीति हूँ, मैंने वही नीति बल हूँ, मंत्र बल हूँ, ये बात। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल। ये कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में ये कहेंगे। और ये जब हिंदी में कहेंगे कौशल, कुशल, कौशल, कुशल तो क्या सब अच्छा है, लेकिन कौशल हर कर्म को बड़े अच्छी तरह समझता है, करता है। जैसे दूसरा शब्द पंडित भी होता है उसका, उसको उसका भी यही भाव है। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल। जिसने ये जान लिया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका भेद करने वाला, ठीक ठीक भेद करने वाला, दोनों को अलग अलग समझाने वाला, समझने वाला, ये जो कौशल है इस कर्म में, वो ऐसा कौशल मैं हूं। विवेक रूप कौशल, ये नाम दिया, विवेक रूप कौशल। तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूं। ख्याति तो यही होती है, यश ही कह लीजिए, उसमें विकल्प हूं। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु। पुरुषों में मैं कहाँ पे हूँ, मनु। और अगर स्त्रियों में देखो तो मैं शत्रुपा। ये भी शत्रुपा भगवान की विभूति है। पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण, बद्रीनाथ वाले नारायण। ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास, धर्मों में कर्म संन्यास। कर्म संन्यास उत्तम धर्म हुआ, अथवा ऐशा ऐष्णात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। ऐष्णात्रय, कौन सी ऐष्णा होती है जीव को? ऐष्णा मैंने चाहत। कौन सी होती है ऐष्णात्रय? पुत्र की ऐष्णा, धन की ऐष्णा, पत्नी की ऐष्णा। इसे 3 प्रकार की है, पर पूरा अभी बुद्धि में चित्त ये नहीं आ रहा, पर 3 प्रकार की होती है, ऐसे ही है लगभग, थोड़ा सा।
कोई फर्क हो सकता है। तो ऐष्णा त्रय, 3 प्रकार की ऐष्णा में के द्वारा, त्याग द्वारा तीनों ऐष्णाओं का त्याग करना है। धर्मों में कर्म संन्यास, तो उसका अर्थ क्या है? ऐष्णात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूं। अभय दान रूप, किसी को मेरे से कोई खतरा नहीं है, किसी तरह से भी। ये अभय होना, अभय दान देना, वो तभी हो सकता है यदि ऐष्णा कुछ भी ना हो तो। कुछ ना कुछ ऐष्णा बनी हुई है अपने सुख की। ऐष्णा तो होती ही सुख के है। देखिए, कामना कितना बड़ा रोग है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ कामना बनी, बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये सब बीमारियों को हटाने के लिए अधिक से अधिक स्वाध्याय, जप, यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ये करते रहें अधिक से, और व्यवहारों में ना फंसे। ये करना है, वो भी करना है, कर्तव्य करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। वैसे जितना विषयों में चित्त दोगे उतना विषय रूप हो जाओगे, तो जो करना है वो होगा नहीं। चित्त यही जहां दोगे विषय रूप हो जाओगे। कभी कभी मेरा चित्त जो है, किसी कारण से लोगों से व्यवहार करके, और वो उसमें चिंतन अधिक हो जाता है, और जैसे ही मैं कोई भगवान की तरफ एकाग्र होके साधना करता हूँ, जो कभी तर्पण करता, तो उसी समय वो सब याद आने लग जाता है, जबकि होना चाहिए उस समय कुछ भी और याद ना हो। भगवान की तरफ अगर आप भगवान के लिए पूजा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो सिर्फ पूर्ण मन से हो कि भगवान सामने और मैं उनके लिए भोग रख रहा हूँ। कोई और चित्त, कोई भी चित्त में बात जो है वो नहीं आनी चाहिए। तब तो माना जाएगा हाँ, काम हो रहा है ठीक से। मैंने तो चित्त में भगवान आने चाहिए, वो जहाँ आने चाहिए वहां भी हमें बाहर की जो सुनी सुनाई बातें उस समय वो जरूर याद आएंगी। आप ये देखिए, पक्का होगा ऐसा। ऐसे कुछ ना कर रहे हो पूजा, तो ऐसे बैठे भगवान की याद आ जाएगी। परंतु ऐसे तो भगवान जी के पास या धर्म के कार्य में इधर उधर बुद्धि जरूर जाएगी। ये क्या कारण है? विषयों में चित्त घुसा हुआ। और हमको कहते हैं नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम बड़े शांत हैं। ये पता लगता है कितने शांत है। तो विषयों में चित्त, चित्त और विषय में, विषयों में चित्त और चित्त में विषय घुसे पड़े, तो ऐसी स्थिति में ये बीमारी लगती, कामनाओं से ये बीमारी लगती। और जिसकी कोई ऐषणा ही नहीं है, तो कितना शांत और खुद भी अभय होगा, और को किसी को भी पता है कि ये किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं रचेगा, हमें फंसाएगा नहीं, वो भी अभय रहेंगे। इसकी तो कोई चाह ही नहीं है। यही है कर्म संन्यास। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूं। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूं। जब आत्म स्वरूप का अनुसंधान हो रहा होता है, तो किसका भय हो सकता है? संभव ही नहीं है।
क्योंकि जीव अपने आप को परमात्मा स्वरूप ही मान रहा है। आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? तो किससे भय होगा उसको? जब अपने ही अज्ञान से वो शरीर अपने को मानेगा, तब भय होगा। और जब शरीर नहीं मान रहा, आत्मा मान रहा है अपने आप को, तो कोई भय नहीं। इसलिए अभय साधन, अभय कैसे बन पाऊं? तो उसके लिए आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। बस समस्या है जो सनकादि ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से, पिताजी ये बताइए, हमें अपना सन्मार्ग दिखाइए। क्या विषयों में चित्त फंसा हुआ है और चित्त में विषय घुसे हुए हैं, तो इनको अलग कैसे किया जाए? देखिए, उस समय ना जाने क्या कारण से ब्रह्मा जी भी कुछ विचार नहीं कर पा रहे हैं, वो भगवान को पुकारते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान उत्तर दे देते। आपने पीछे सुना। तो जब जो शरीर पहले नहीं था, हमारे जन्म लेने से ये पहले ये शरीर नहीं था, और बाद में भी नहीं रहेगा, जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो जो पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, और बीच में कैसे हो सकता है? किसी पेड़ के जड़ ही नहीं हो, ऊपर कोई फल शाखा ही ना हो, तो ऐसे पेड़ हवा में कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसलिए कहा, ये सो रहा है तू और स्वप्न ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में शरीर जब हम मानते हैं तो हमें भय ही होगा और कुछ नहीं होगा। और जब आत्म अनुसंधान, मुख्य बात है आत्म अनुसंधान क्या है? जैसे जैसे सत्संग सुनेंगे, भगवान के साधना करेंगे, जो आपके सब गुरुओं ने बताया है वो करेंगे, तो आत्म अनुसंधान स्वतः होने लग जाएगा। और इसको ढीला रखेंगे। कौन सा? जो कार्य है, जो गुरु जी ने कार्य दिए उसको ढीला रखेंगे, बाकी सब कार्य बड़े जोर शोर से करेंगे। ये भी करना है, वो भी करना। तो बताइए किससे काम बनेगा? हमने तो आत्म अनुसंधान तब कर पाएंगे जब हम गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं। और वो आज्ञा तो हम पेंडिंग रख देते हैं, नहीं हमको करनी तो जरूर है गुरु जी की आज्ञा पालन, पर अभी ये काम कर ले, उसके बाद तो वही करना है। और फिर क्या होना है, राम ही जाने। अभिप्राय, गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूं। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूं। अभिप्राय, इसका अभिप्राय कि वो बातचीत कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है ऐसा, तो ये अभिप्राय हुआ। और गोपन के साधन, अभिप्राय को गोपन रखिए।
साधनों में मधुर वचन, मीठा बोलिए और मौन रहिए। अधिक से अधिक, कम से कम बोलिए। और ज्यादा बोलेंगे, जैसे आए तैसा बोलेंगे तो अभिप्राय समझ दूसरे को जल्दी समझ आ जाएगा, ही है, तो वो अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए शास्त्रों में सारी ये नीति रीति सब कुछ वर्णन है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मौन मैं हूं। और स्त्री पुरुषों के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं। स्त्री पुरुषों के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं, जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। ये कौन थे प्रजापति? ब्रह्मा जी। दो भाग कर दिए थे उन्होंने अपने। समय देख लेते। काफी समय हो गया। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं हूं। ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। यही विश्राम। 27 श्लोक तक। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।